शार्क टैंक की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि शार्क टैंक का बिजनेस मॉडल क्या है और इसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर पैसे कैसे बनाते हैं। बेनिफिट्स शार्क्स गॉट आफ्टर कमिंग इन शार्क टैंक। कैसे कुछ यूट्यूबर्स शार्क टैंक के जजेस की बुराई करके व्यूज ले रहे हैं। क्या बिजनेस में लगने वाले पैसे शार्क्स के होते हैं या शो मेकर के। रियल रीजन व्हाई अश्नीर ग्रोवर इज नॉट इन शार्क टैंक 2। शार्क टैंक का एपिसोड रिलीज होते ही एक दिन में कितना कमाया कुछ बिजनेसेस ने और कुछ ने लिटरली झूठ बोल के इन्वेस्टमेंट ली या लेने की कोशिश करी। देखो यार, शार्क टैंक का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिंपल है। जैसे बाकी सीरियल्स पैसा कमाते हैं ऐसे ही ये भी कमाता है। जैसे कि शार्क टैंक के बीच में राहुल दुआ जो प्रमोशंस करता है वो कंपनीज शार्क टैंक को पैसे देती हैं और जब शार्क टैंक के बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसके बीच में जो एड चलते हैं उसके पैसे भी उनको मिलते हैं। और शार्क टैंक इंडिया वाले अमेरिकन शार्क टैंक को कुछ फीस देते हैं क्योंकि शार्क टैंक एक अमेरिकन शो है जो इंडिया में एक फ्रेंचाइजी की तरह काम कर रहा है। बाकी रही शार्क्स की बात तो उन्हें तो 7 से 10 लाख रुपए पर एपिसोड मिलते हैं। जैसे कि पिछले सीजन में कुछ 70 के करीब एपिसोड आए तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके कमेंट में बताओ। शार्क टैंक में आने के बाद एक तो सबसे पहले सबको मिली पॉपुलैरिटी, फेम और साथ में इंस्टा के 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स। जहां पहले जजेस के पास 5000 फॉलोअर्स भी नहीं थे, अब सबके पास 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रांड्स को फ्री प्लेटफॉर्म मिल गया है अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए। पहले ये लोग एक्टर्स को अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए 1 से 4 करोड़ दे रहे थे, लेकिन अब ये खुद ही एक्ट्स कर रहे हैं। शार्क टैंक से पहले 4 से 5 पब्लिक स्पीच करते थे, लेकिन अब 40 से 50 और एक स्पीच के 10 लाख तो लेते ही होंगे। जितनी ज्यादा फेम उतनी ही बड़ी कंपनी, उतने ही ज्यादा इन्वेस्टर और उतना ही प्रॉफिट। जितने लोग उन्हें जानेंगे उतना ब्रांड यूज होगा और कंपनी की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही। सीए राहुल मलोडिया और भी कई लोग जो शार्क टैंक के बारे में बता रहे हैं उन्हें भी पता है कि शार्क टैंक में एक पिक्चर 1 से 1.5 घंटा अपने बिजनेस के बारे में शार्क्स को बताता है, लेकिन वो लोग ओपिनियन बेस्ड काम करके और शार्क टैंक के जजेस की बुराई करके व्यूज ले रहे हैं। जब कोई फाउंडर अपने बिजनेस को इन्वेस्टर्स के पास लेके जाता है और उसे कुछ ना पता हो अपने बिजनेस के बारे में तो इन्वेस्टर्स उसको पूरा झाड़ देते हैं। वो पैसा लगा रहे हैं और तुम उन्हें 10 लाख वाली कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ की बताओगे तो चिल्लाएंगे ही। शार्क टैंक के एपिसोड के उस पार्ट को हमें दिखाया जाता है जिसपे व्यूज आएंगे, बट उन्होंने फाउंडर्स को कितने टिप्स दिए, कितने सजेशंस दिए वो हमें नहीं पता होते। शार्क टैंक में जजेस को अपना पैसा खुद लगाना होता है, ना उन्हें पहले बिजनेस के बारे में पता होता और ना ही फाउंडर के बारे में। अब अगर कोई फाउंडर आया है और वो अपनी कंपनी के बारे में यही नहीं बता पा रहा कि हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है, तो यार कैसे कोई पैसा इन्वेस्ट कर दे। लोग शार्क टैंक के जजेस के ऊपर वीडियोस बना के उनको हेट दे रहे हैं कि यार इन्हें शार्क टैंक का जज बना दिया, किसी की कंपनी चलती तो है नहीं, करोड़ों के लॉस में है। ठीक है, माना करोड़ों के लॉस में, लेकिन 3 से 4 हजार लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। जो पैसा तुम चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीद के चाइना में देते वो पैसा इंडियन प्रोडक्ट खरीद के इंडिया में ही सर्कुलेट हो जाता है। शार्क टैंक में सब लोग पैसा बनाने के लिए आए हैं, शार्क्स भी और जो इन्वेस्टर है वो भी। अब ये उन दोनों पर है कि कौन अपना प्रॉफिट निकाल। यार सामने वाला तो ये कोशिश करेगा ना कि जितना पैसा हो सके उतना मैं कमा लूं, इसमें क्या बुरा है। शार्क टैंक सीजन 1 में सबने 15 से 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। अब ये किसको पता है कि वो 20 करोड़ 1 करोड़ रह जाएंगे या 200 करोड़ बन जाएंगे। आने वाले पिक्चर्स को भी पता है कि जिस दिन शार्क टैंक टीवी पे आएगा उस दिन हमारा काम डबल ट्रिपल हो जाएगा। वैसे अगर आप चैनल पे नए होते एक बार सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, इससे मुझे काफी हेल्प हो जाएगी। ग्रोफर्स और भारत पे ये दोनों चीज अश्नीर ग्रोवर ने बनाई, इसलिए उसे शार्क टैंक सीजन 1 में लाए, बट सीजन 2 में लाने का कोई सेंस नहीं था जब कोई बिजनेस नहीं है। जब कोई बिजनेस नहीं है तो किस बात का जज। He is not giving employment to anyone। उन्होंने फॉलोअर्स ले लिए क्योंकि उन्हें फाउंडर्स को फालतू बोलने में काफी मजा आ रहा था, बट द वे ही बिहेव यार लोग सही में बिजनेस बंद कर देंगे। 10 में से कोई एक तो ऐसा बिजनेस होगा जो ग्रो हो जाएगा और $1 बिलियन की कंपनी बना देगा। अश्नीर ग्रोवर को शार्क टैंक में ना लेने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अब वो किसी कंपनी को ओन नहीं करते और ना ही किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बट ही इज ट्राइंग टू बी कूल क्योंकि लोगों को दूसरे पे फालतू बातें सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर कोई उनके साथ ये चीज करे तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। और अश्नीर ग्रोवर का तो बिजनेस माइंड है। जब उन्हें पता चला कि शार्क टैंक में फाउंडर्स को उल्टा बोलने पे उन पे फेम आ रही है तो उन्होंने और उल्टा बोला। शार्क टैंक के ऐसे बिजनेस जिनका एपिसोड आते ही उन्हें प्रॉफिट हो गया, जैसे सीजन 1 में जहाजी पिकल वाले आए थे, उन्हें इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिली थी, लेकिन जिस दिन उनका एपिसोड आया उसी के रात में उनका 3 महीने का जो प्रॉफिट था वो उन्होंने एक दिन में कमा लिया। सीजन 2 में फ्लैश हेड नाम का एक शूज ब्रांड आया था, उसने अपनी इमोशनल कहानी सुनाई कि अगर मुझे ये इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो मैं कंपनी बंद कर दूंगा। तो पीयूष ने ऑफर भी दिया और ऑफर बुरा नहीं था, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट नहीं ली क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही शार्क टैंक का एपिसोड आएगा तो मेरी सेल डबल ट्रिपल हो जाएगी, और वही हुआ। उसके सारे जूते बिक गए, एक जूता लगभग 5000 रुपए का था। ये है गिरगिट कंपनी के फाउंडर्स। इनके शूज टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते हैं। इनका एक शूज 3000 के करीब का था और इन्होंने कहा इंडिया में इनका कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है, बट अमेजोन पे ऐसे शूज 700 से 800 में मिल जाते हैं। तो यार ये थी वीडियो जिससे आपकी शार्क टैंक के कुछ तो डाउट्स क्लियर हो ही गए होंगे। बाकी अगर कोई और डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। फॉलो फॉर मोर केस स्टडी वीडियोस।